अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए अवेटिंग टॉपिक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज कि कभी कैसे पता चलेगा कोई भी एटम लाइक अनायन कब बन जाएगा, कटायन कब बन जाएगा। लाइक आपने बोला सर इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन है, मुझे बस देख के समझना कि ये कटायन बनाएगा या मुझे देख के समझना कि ये अनायन बनाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे गेन करेंगे? अगर तुमको सिंपल सा हम बोल रहे हैं सोडियम की बात करें, ठीक है, स्टार्ट करते सोडियम से। अगर तुम्हें उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन पता है तो बहुत सिंपल ही निकालो। मैंने बोला क्या कर सकता है, इसकी टेंडेंसी क्या है, कटायन होने की या फिर अनायन होगी। तुम बताओ कटायन होने की टेंडेंसी कब होगी? आपको समझा चुके जैसे किसी भी एटम के कटायन होने की टेंडेंसी होती है। अगर आपको ध्यान में नहीं है, दोबारा आपको भी लिखवा दे रहे हैं, लॉजिक दे चुके पहले भी, दोबारा भी लॉजिक दे देंगे थोड़ी देर में, बट याद कर लो। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में लास्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बोलेंगे हमेशा कैसा बनाएगा ये, कटायन। क्या बनाएगा? हमेशा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में या तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या तो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, या तो सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन होने की वजह से वो एटम हमेशा कैटायन का ही फॉर्मेशन कर पाएगा, अनायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सो व्हाट अबाउट अनायन? अनायन का मतलब हुआ सिमिलरली आप पहले लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आफ्टर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये चेक करो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो बोले अगर 5 है या फिर अगर 6 है या फिर अगर 7 है तो क्या करेगा? अनायन का फॉर्मेशन करेगा। किसे करेगा? अनायन। सॉरी माय मिस्टेक, तुम लोग बोलते भी तो नहीं हो। अरे भगवान थोड़ी ना, इंसान ही तो है, गलती मेरे से भी होगी ना, तो तुम भगवान समझ के बैठा है, बताओ। हाँ, तो 5 हो या 6 या फिर 7 हो तो क्या करेगा हमेशा आपका? अनायन का। तो आप रहने दो, तो आप बोलोगे सर कि 4 वाला क्या होगा? जिसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है तो इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। जनरली ऐसे एटम साझेदारी करते हैं इस चीज का। अब समझना बात को अच्छे से। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना, शेयरिंग करना। क्या करना? शेयरिंग। अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो हमेशा आपका बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आपने लॉस किया, आपने गेन किया, यहां शेयरिंग नहीं हुआ, यहाँ पे क्या कंप्लीटली लॉस या कंप्लीटली गेन हुआ, तो ऐसे बॉन्ड को बनने को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सो आयनिक बॉन्ड का मतलब आयन का बनना। देखो बात समझना, कैटायन अनायन में एक चीज कॉमन क्या है? आयन। आयन, तो आयन वर्ड ही किससे आया है? कैटायन और एनायन से आया। तो आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज या तो, अब इसको तुम समझाते रियल लाइफ से कैसे। देखो बात समझो, मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है, और मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बिस्किट, दुकानदार को हम दिए 10 रुपीज, बदले में क्या दिया? तो इसका मतलब इसको बोलते हैं शेयरिंग करना। शेयरिंग इज केयरिंग। 10 रुपीज के बदले मुझे मिला, मुझे कुछ नुकसान नहीं यहाँ पे हुआ। अगर आपका नुकसान हो जाए ना तो वहां पे या तो कैटायन या तो अनायन होगा। सुनो बात को, अगर नुकसान हो गया, मेरा 10 रुपीज वो लेकर भाग गया, मतलब ये हुआ कि वो मेरे से उधार लेके भाग गया मान लो, तो हम 10 रुपीज पॉजिटिव में चल रहे हैं। क्यों? कल को वापस ले सकते हैं। अगर 10 रुपीज लेके भाग गया, जो बंदा लेकर भागा है वो 10 रुपीज नेगेटिव चल रहा है, बाद में उसको लौटाना भी तो है, उधारी पे आ गया ना वो। अब मुझे उसको मुझे लौटाना है तो नेगेटिव, अब मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस केस में साझेदारी नहीं हुई है, शेयरिंग नहीं हुआ, उसको मुझे देना पड़ा, उसको जरूरत थी, मुझे देना पड़ा, उसके बदले उसने मुझे क्या दिया? ठेंगा, कि बाद में लौटाएंगे। कब लौटाएगा? बट यहां पे क्या हुआ? 10 रुपए के बदले क्या मिला? बिस्किट। सामान के बदले सामान। तो ऐसे बॉन्ड के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर किसी को जरूरत है कंप्लीटली, अब मैंने दे दिया, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्यों? एक ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। चमका बात कैसे बोल रहे ना? तो कैटायन का मतलब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? या तो एक या तो दो या तो। अनायन कब बनेगा? या तो 5 या तो 6 या तो 4 में क्या प्रॉब्लम थी? 4 दोनों कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को या तो इलेक्ट्रॉन को। अच्छा बताओ कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है कि ले सकता है? अगर दोनों पॉसिबिलिटी, तो बात समझना। एटम क्या है ना, छोटू थोड़ा फील करवाते हैं। आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस है ना, इतना छोटा तुम देख नहीं पा रहे हो उसको एटम।
और पता है इतना छोटा है और उसके पास न्यूक्लियस है जो और भी छोटा है। तो बात समझना क्या बोलना चाह रहा है, फील करना जैसे इट्स लाइक एक मैंने बोला कि छोटा सा पार्टिकल लग, ये इसका ना टुकड़ा कर दिया, बहुत करोड़ों टुकड़ा किया इसका, करोड़ों टुकड़ा, इतना छोटा पार्टिकल बाहर निकाले, बोलिए एटम ये रहा। अब बोल रहे कि इस एटम के अंदर भी न्यूक्लियस है इतना छोटे पार्टिकल में, अब वो भी कैसा है, बहुत ही ज्यादा छोटा, और उसके अंदर पार्टिकल है तो वो भी और छोटा है। तो कहाँ लड़ाई करता है वो, इतने छोटे पार्टिकल कहाँ लड़ाई करते होंगे। तो बात समझे ना, हम उस छोटे पार्टिकल की पढ़ाई को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वांटम फिजिक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग। नाउ तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, सब कुछ यहाँ पे है। अब बताओ सब बाहर घूम भी रहा, सबको पोजीशन दे दी हम लोग। उसके पोजीशन को पता करने के लिए साइंटिस्ट उस टाइम पे इतना मेहनत किए थे, वॉन्ट बिलीव कि रदरफोर्ड ने एक चैलेंज को स्वीकार किया, क्योंकि पहले साइंटिस्ट उनका नाम था जे थॉमसन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट किया जे डाल्टन, सॉरी स्टार्ट तो किया डाल्टन आपका, उन्होंने बताया कि एटम इनडिविजिबल है, आप उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स उनके पोस्टुलेट बहुत ही सही थे, बट थॉमसन बोले कि ठीक है आपको पता चल गया एटम इनडिविजिबल है तो डिवाइड तो नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कहाँ है वो, है कहाँ पे, आप बोलते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर है कहाँ, बताओ मुझे कहाँ पे है। तो उसके पोजीशन को पता करने के लिए उन्होंने बोला, थॉमसन ने बोला, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर चुके थे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी अपने आप में बहुत बड़े एक महान सा डिस्कवरी है। ऑब्वियसली बात है, छोटे पार्टिकल की डिस्कवरी करने जा रहे हो तो वो साइंटिस्ट कितना पढ़ा लिखा होगा, बताओ तो, कितना अपना रातों का नींद हराम किया होगा अपना, तब जाके इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर पाए वो। तो अपने आप में सब महान साइंटिस्ट हैं, ये थॉमसन से लेकर रदरफोर्ड से लेकर नील बोर, आइंस्टाइन, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, प्लैंक्स, सब अपने आप में महान साइंटिस्ट है उस टाइम पे, जो सिर्फ एक पार्टिकल के पीछे पड़े हुए थे और वो निकाल कर रहे हैं, निकाल कर बताया उस पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है। किसी ने बोला नहीं वो पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है, सीधा देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, को बोला नहीं ऐसे से जा रहा है, ऐसे ऐसे वेव में जा रहा है। बोला पार्टिकल का बिहेवियर ऐसा है, या तो स्ट्रेट जाना या तो वेव में जाना। दोनों लड़ गए आपस में, सब साइंटिस्ट आपस में वॉर किया रहे, नहीं मेरा सही है, कोल्ड वॉर इसको बोलते हैं, ठीक है। सबका आपस में पॉस्टुलेशन था, सबका अपना एक डिटेल्स था, सबने एक थ्योरी लिखा ऐसा होना चाहिए। तो फाइनली जाकर बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि दोनों नेचर फॉलो करते, मतलब एक पार्टिकल कैसा नेचर फॉलो करेगा, डुअल नेचर। डुअल मतलब क्या होता है, वेव नेचर या फिर पार्टिकल नेचर, या तो स्ट्रेट भी जाएगा या तो, जैसे लाइट है ना, लाइट से यहाँ वेव लाइट निकला होगा, लाइट के अंदर क्या होता है, क्या होता है, फोटोन। क्या होता है, फोटोन क्या है, पार्टिकल ही तो, छोटा पार्टिकल है। वो पार्टिकल तुम्हारे पास आया ना, तो मैंने पूछा पार्टिकल कैसे तुम्हारे पास आया होगा, तो तुम बोलो सर स्ट्रेट आया होगा। प्रूफ क्या है इसका, तो तुम एक छोटा सा एक मान लो ये ले लिए, मान लो यही, देखो बात समझो, बहुत ही पतला सा हम कागज को फोल्ड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने फोल्ड किया कागज को, बहुत ही पतला मान लो, और यहां पर रख दिए हम कैंडल, यहां क्या रखे, तो क्या ये कैंडल यहां से दिख पाएगा, इस कैंडल को, बात समझना, बहुत अच्छा प्रूफ आपका ये, मैं बहुत ही पतला फोल्ड करो, बहुत ही पतला, मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला, ठीक है। यहां तुम्हारा आंख है, यहां कैंडल जल रहा है, क्या कैंडल दिख पाया। अच्छा कैंडल एग्जाम्पल क्यों लिए, मान लो अंधेरे में हो और तुम पेन रख दिए ऐसे, तो नहीं दिख पाएगा ना। अब कैंडल रखे तो कैंडल, क्योंकि लाइट कहां से निकल रहा है, कैंडल से। अब ये लाइट ऑब्वियसली स्ट्रेट गया होगा तभी दिख पाया। अब मान लो ऐसे फोल्ड किए, देखो तुम्हारा आंख नीचे चला गया, यहां तुम्हारा आंख है और कैंडल यहां दिख पाएगा। अब इसका मतलब लाइट कैसे जा रहा होगा, स्ट्रेट जा रहा होगा, तभी तो फोल्ड हुआ तो नहीं दिख पा रहा है। ये प्रूफ था न्यूटन का। न्यूटन बोले कि लाइट कैसे मूव करता है, स्ट्रेट मूव करता है, तभी तो आपको डुअल नेचर, न्यूटन मानने को रेडी नहीं थे कि लाइट डुअल नेचर शो करेगा। न्यूटन बोल रहे थे क्या, लाइट स्ट्रेट जाएगा। आए बात समझ में। तो फिर बाद में साइंटिस्ट है, उनका नाम था उनका हाइजेंस, क्या नाम था उनका, तो हाइजेन बोलते क्या कि नहीं ऐसा नहीं है, लाइट जो आपका है ना स्ट्रेट नहीं जाता, तो लाइट आपका वेव के फॉर्म में जाता है। बोला कैसे, बोला देखो सन कहाँ है, बोला बहुत दूर है। कहाँ है सन, बहुत दूर। अब कोई मान लो फील करो यहाँ पे, मान लो यहाँ पार्टिकल लाइट का रख दिया, ये लाइट क्या कर, चारों तरफ जा रहा है कि स्ट्रेट जा रहा है सिर्फ, क्या रूम का चारों कॉर्नर, हर कॉर्नर क्या उजाला हो गया कि एक कॉर्नर स्ट्रेट में उजाला हुआ, चारों तरफ उजाला हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ लाइट चारों तरफ फैलता होगा, और चारों तरफ तभी फैल पाएगा जब वो वेव नेचर फॉलो करेगा। चिमका के नहीं क्या बोलना चाह रहे, तो ये ना उस टाइम पे तुमको बस बता रहे हैं, मतलब ये थ्योरी तुमको समझाएं, पर उस टाइम पे इस थ्योरी के पीछे सब साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते अपना पोस्टुलेशन लिखते, थ्योरी लिखते लिखते तब जाकर पता चला कि लाइट डुअल नेचर फॉलो करता है। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली उनको जाकर,
अब तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, वहां कहां से कहां फिजिक्स चला गया हमारा। अगर वो डिस्कवरी भी ना किए होते ना तो शायद तुम क्वांटम फिजिक्स नाम का चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते आज, शायद तुम एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ रहे होते। सब कुछ उन्हीं की उपलब्धि है। तुम बोलो सर पढ़ना ही नहीं, ठीक था, अच्छा बात। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो शायद आज हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बना होता, शायद आज एटम बॉम्ब नहीं बना होता। तो तुम बोल रहे हो कि ठीक ही तो नहीं बना होता, इतना सा वॉर हो रहा है। एटम बॉम्ब का डिस्कवरी कहीं वॉर के लिए नहीं किया गया, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया गया। हम सही सोचकर बनाए, लोगों ने गलत यूज किया, तो गलती किसकी है? लोगों की गलती है। अब बताओ इस चीज का फायदा उठाए, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थ्योरी का पोर्शन था आपका, वो सब चीज आपको पहले से बता चुके थे, बट आज थोड़ा ज्यादा ही डील किए तरीके से उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर दिया, है ना। अब देखो, तो आपको पता है कि एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? इतना याद होगा कि पहले में कितना होता है, दूसरे में कितना होता है, तीसरे में कितना होता है, तीसरे चौथे में कितना होता है। आपके लिए हमेशा 2 के बाद 8 8 8 मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11। तो पहले में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, तीसरे में कितना आएगा? तो बाहर अगर मैंने बोला 1 2 या 3 होगा तो बनाएगा कैटायन, ठीक है। अगर मान लो क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का बोलना सब अच्छे कितना होगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में। तो बाहर होगा 5 6 या 7 तो बनाएगा। तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है अनायन बनाने की? इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है? अब क्वेश्चन है कितना कैटायन कितना अनायन। बात समझो, जितना बाहर होगा ना उतना ही लॉस कर पाएगा। कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, अनायन मतलब इलेक्ट्रॉन का। अभी कैसे पता चलेगा इसके बाहर कितना है? तो 1 लॉस किया तो बोलेंगे सोडियम पे 1 पॉजिटिव है। क्लियर? अच्छा, अगर मैंने बोला कि 17 है, होना कितना चाहिए था बाहर? 8, कितना कमी रह गया? तो कितना गेन करेगा? अब बाहर ध्यान देना 5 6 7 हुआ तो उसका आंसर निकालने के लिए 8 से माइनस कर दो। 8 - 7 कितना हुआ? 1। इसने एक्चुअली गेन किया तो हो जाएगा Cl पे 1 नेगेटिव, कितना हो जाएगा? अब मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम 12 होता है, कितना होता है बताओ? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, बाहर कितना? तो मैंने बोला जितना अगर बाहर 1 2 या 3 हो तो क्या करेगा? दोनों का दोनों लॉस। तो कितना लॉस कर सकता है ये? 2। तो बोलेंगे 2 लॉस कर सकता था Mg के ऊपर, 2+। चमका। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, पहले में, दूसरे में। होना कितना चाहिए था? 8 है कितना? कमी कितने का रह गया? तो 2 क्या करे किसी और से? तो बोलेंगे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। चमका आपने। किसी पे चार्ज कैसे आता है ये चीज समझना आपको बहुत जरूरी है। अब समझो बात को, अच्छे सुनना। हुआ क्या ना कि अगर मैंने बोला कि प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स नाम का एटम है और उस एटम के बारे में बोल रहे थे कि एक्स नाम का एटम कैसा होना चाहिए। तो आप क्या करो, सिंपल से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितना है। अच्छे से देखना, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब, सिंपल है ना। अगर मैंने बोला इसके पास 5 3 4 5 थे, इसके पास 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियस सी बात है उस एटम एक्स नाम के एटम का क्या ज्यादा है? प्रोटॉन कम या नेगेटिव ज्यादा है। तो तुम बताओ इसने इलेक्ट्रॉन 6 कैसे किया होगा? कोई भी न्यूट्रल एटम क्या होता है? जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ होना चाहिए ना। इसका मतलब इसके पास पहले 5 था, इसके पास से पहले एक्स्ट्रा कहां से आया? एक्स्ट्रा कहीं से आया है ना। बात समझे कि नहीं? तो इसने गेन किया है, ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया? ये अनायन की कैटायन। चमका बात? अरे क्लियर क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, सिमिलरली अगर तुमको बोल रहे हैं कि एक्स नाम का एटम है, बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कुछ नहीं करना उसके बाद, जो ज्यादा हो जाएगा ना। अच्छा एक बताओ, कभी भी प्रोटॉन आपका पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ कौन करता है यहाँ पे? ओनली इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी कभी ये मत बोलना कि सर ये भी तो बोल सकते हो। देखो बात समझना ऐसे, 1 2 3 4, अच्छे समझना। अब 5, 1 2 3 4। अब तुम बोलो सर इसके पास 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए था, यही बोलोगे ना। तो क्या ज्यादा हो गया? इसका मतलब क्या चार्ज आया? आंसर इज करेक्ट, आंसर सही, बट कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। आंसर गलत नहीं है, बट सोचने का तरीका गलत हो गया। क्यों? बात समझो। कभी भी रिएक्शन में, एटम के रिएक्शन में प्रोटॉन कहां होता है? सेंटर में। उसको बाहर निकालोगे ना तो एटम बम फूट जाएगा। तुम समझो बात को। उसको तुम क्या किए? सेंटर पे अटैक कर दिया एटम को, तो एटम बचा क्या? फिर एटम ही खत्म हो गया, एटम डिस्ट्रॉय हो गया आपका। इसलिए कभी भी आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन नहीं करता है? प्रोटॉन है। तो कौन करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी 5 था,
ये पहले से ही 5 प्रोटॉन, तो कितना आना चाहिए था? 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट एक यहाँ पे कमी हो गई, एक यहाँ पे। इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा? कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन कमी कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते क्या बन जाएगा? ये कॉन्सेप्ट है। आंसर वहां भी सही था। कैसे? तुम क्या बोल रहे सर कि देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। बोले हाँ ठीक है, तो आप देखो 4 यहाँ पे, तो यहाँ 4 कर दो। बोले ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बराबर हो गया, बट यहाँ पे एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब कैटायन हो गया। आंसर इज करेक्ट, बट कॉन्सेप्ट क्या हो गया? प्रोटॉन कभी लॉस, आप ध्यान रखना, अगर प्रोटॉन काउंट कर लो उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। प्रोटॉन हमेशा आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब न्यूट्रल होगा तभी होगा। बात समझना कैसे? अगर मैंने बोला कि एक्स नाम का एटम है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो क्या बोलोगे कि 10 प्रोटॉन तो 10, अच्छे समझना, ठीक है। लेकिन मैंने बोला वाई नाम का एटम है, उसके पे पॉजिटिव चार्ज है, वाई नाम का एटम उस पे, तो अब बताओ क्या होगा? अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे कि पॉजिटिव होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अगर 9 प्रोटॉन था, अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि प्रोटॉन कभी लॉस और गेन कौन करेगा? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन। चमका, कॉपी कर लो। एक्स नाम का एटम है, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन है इसका 18। हाँ तो बताना क्या होगा? कैटायन होगा, आनायन होगा, कंपाउंड क्या होगा? कितना प्रोटॉन कितना है? 17 प्लस है आपका और 18 क्या है? माइनस। तो प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए उतना ही, तो 17 प्लस तो 17 माइनस भी होना चाहिए, बट यहाँ पे एक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ज्यादा हो गया, तो इससे गेन किया होगा, तो क्या हो गया? अनायन। सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोल रहा है कि कौन सा कन्फिग्रेशन आपका बना कैटायन? बताना तो। 2 8 7 तो ये ऑप्शन, 2 8 2 बी ऑप्शन, 2 8 1 सी ऑप्शन, 2 8 3 डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका बनाएगा कैटायन? मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। एबीसीडी बोल देख के बताओ मुझे कौन सा कैटायन बनाएगा, और मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। बी सी एंड ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, और क्योंकि जिसके बाहर 1 हो या 2 हो या 3 हो, क्या करे? इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करेगा, क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। चमका, ठीक है। यही सब क्वेश्चन था आपका कल का टेस्ट में, आपने किया नहीं, अब तो कर लोगे। चलो जी बताओ सब बच्चे। अच्छा सुनना, आपको बताना एक्स नाम का एटम है, एक्स नाम का, उसका 3+ चार्ज है। 3+ क्या है उसका? तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसा एटम जो आपका 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखता हो, यही हुआ ना। कौन सा एटम है जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है? तो याद है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, याद है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अगर मेरा क्वेश्चन मान लो होता 10 से 20 के बीच में, तो हम बोलते क्या आंसर हमारा है? एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है उसके पास। क्लियर ना? आए बात समझ में? ऐसे एल्युमिनियम को बताना सब बच्चे यहाँ पे, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो क्या बोले? 2 8 और तो कितना लॉस करेगा? तो क्या बन जाएगा एल्युमिनियम? देखो तो एल एक से क्या आ गया? आया कि नहीं आया? आए बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं ना? अगर मेरा क्वेश्चन होता है बता 10 से लेकर 20 के बीच में कौन सा एटॉमिक नंबर होगा, तो आप बोलते क्या? एल्युमिनियम होगा। चमका, तो कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट, अगर मैंने बोला कि मान लो 18 प्रोटॉन है, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताना है इसका कौन सा एटम है और उस पर क्या चार्ज आएगा। पहली बात तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ऑलवेज नंबर ऑफ, होना कितना चाहिए था? 18 इलेक्ट्रॉन होना कितना चाहिए था, बट उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ना, तो क्या आएगा? प्लस। सिंपल सा ऐसे देखो कि कौन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा? जो बढ़ेगा वही चार्ज होगा। सुनो आंसर कैसे करना, आप चेक करो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक एक, तो बोलना क्या आंसर? न्यूट्रल।
2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर कितना? न्यूट्रल। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, आंसर कितना? 4 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, आंसर कितना? चेक करो क्या बढ़ गया, पॉजिटिव बढ़ा कि नेगेटिव बढ़ा? तो बोलना अनायन। नेगेटिव बढ़ा तो, अब पॉजिटिव बढ़ा तो डायरेक्टली। अगर मैंने बोला कि 18 प्रोटॉन थे 19 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बढ़ा? तो क्या बोलेंगे? अनायन। क्या बोल देंगे? 17 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, क्या बढ़ा? तो कैटायन। लॉजिक दे चुके कैसे होता है, आप बस आंसर निकालना सीखो, शॉर्टकट ट्रिक। आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन काउंट करो, जो ज्यादा होगा वही आंसर होगा। ज्यादा पॉजिटिव तो कैटायन, ज्यादा नेगेटिव तो, बस इतना ही बोलना। चमका, डाउट किसी बच्चे को? एटॉमिसिटी बता दिए, मॉलिक्यूलर मास बता दिए। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचा हमारे पढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड मोल। अच्छे से समझना, आज मोल कंप्लीट करते हैं, न्यू टॉपिक हमारे लिए, उसको समझते हैं, ठीक है।